नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रणाम भारत में। आज हम आपको दुनिया के टॉप 10 माउंटेन्स के बारे में बताएंगे। ये वो पहाड़ हैं जो अपनी ऊंचाई, खूबसूरती और खतरनाक रास्तों के लिए फेमस हैं। इनमें से कुछ पहाड़ तो इतने जैसे आसमान को छू रहे हों, तो तैयार हो जाइए। आज हम आपको इन पहाड़ों की सैर करते हैं कि इनमें क्या कुछ खास है। सबसे पहले बात करते हैं दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट की। यह पर्वत न केवल अपनी ऊंचाई के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके इतिहास और इसके साथ जुड़ी कहानियों के लिए भी जाना जाता है। इसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है, जो समुद्र तल से लगभग 29,031 फीट ऊपर है। सोचो दोस्तों, इतनी ऊंचाई, यह ऊंचाई इतनी अधिक है कि यहां पर ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है। माउंट एवरेस्ट की चोटी से देखने पर ऐसा लगता है जैसे आप दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर खड़े हैं। यहां से देखने पर आपको चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़ और गहरी घाटियां नजर आती हैं। माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत की सीमा पर है और हर साल हजारों पर्वतारोहियों को अपनी तरफ खींचता है। यह पर्वतारोहियों के लिए एक चुनौतीपूर्ण और रोमांचक गंतव्य है। लेकिन दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करना आसान नहीं है। यहाँ की चढ़ाई बहुत ही कठिन और खतरनाक होती है। पर्वतारोहियों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहाँ का मौसम बहुत ही खराब होता है, तेज हवाएं चलती हैं और तापमान बहुत ही कम होता है। यहाँ का मौसम कभी भी बदल सकता है, जिससे चढ़ाई और भी मुश्किल हो जाती है। और ऑक्सीजन की कमी भी एक बहुत बड़ी मुश्किल होती है। ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी के कारण पर्वतारोहियों को सांस लेने में कठिनाई होती है, इसलिए उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर का उपयोग करना पड़ता है। कई पर्वतारोही तो इस चढ़ाई के दौरान अपनी जान भी गंवा बैठते हैं। यहाँ पर कई स्मारक बने हुए हैं जो उन बहादुर आत्माओं की याद दिलाते हैं जिन्होंने इस पर्वत को जीतने की कोशिश में अपनी जान गंवाई। लेकिन फिर भी माउंट एवरेस्ट की चोटी पर खड़े होकर दुनिया को देखने का सपना बहुत से लोगों का होता है। यह एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है, और जो लोग इस सपने को पूरा कर पाते हैं वो वाकई में बहादुर और दृढ़ निश्चयी होते हैं। उनकी मेहनत और साहस की दास्तानें हमें प्रेरित करती हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करना न केवल एक शारीरिक चुनौती है, बल्कि यह मानसिक और भावनात्मक दृढ़ता की भी परीक्षा है। यह पर्वतारोहियों के लिए एक जीवन बदलने वाला अनुभव होता है। अब बात करते हैं दूसरे सबसे ऊंचे पर्वत K2 की, जिसे माउंट गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। यह पर्वत अपनी ऊंचाई और कठिनाई के लिए प्रसिद्ध है। यह 8,611 मीटर ऊंचा है और पाकिस्तान और चीन की सीमा पर काराकोरम रेंज में स्थित है। इस पर्वत की ऊंचाई और स्थान इसे और भी विशेष बनाते हैं। K2 को माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा खतरनाक माना जाता है, क्योंकि यहाँ चढ़ाई और भी मुश्किल है। यहाँ की कठिनाइयां पर्वतारोहियों के लिए एक बड़ी चुनौती होती हैं। यहाँ के रास्ते बहुत ही संकरे और सीधे ढलान वाले हैं, जिसके कारण यहाँ एक्सीडेंट होने का डर भी ज्यादा होता है। इन रास्तों पर चलना किसी भी पर्वतारोही के लिए एक कठिन परीक्षा है। K2 पर चढ़ाई करने वाले हर 4 पर्वतारोहियों में से एक की मौत हो जाती है, जो इस बात का सबूत है कि यह पर्वत कितना खतरनाक है। यह आंकड़ा पर्वतारोहियों के लिए एक गंभीर चेतावनी है, लेकिन फिर भी इसकी खूबसूरती और चुनौती दुनिया भर के पर्वतारोहियों को अपनी तरफ खींचती है। K2 की प्राकृतिक सुंदरता और कठिनाई इसे एक अद्वितीय पर्वत बनाती है, जो साहसिक आत्माओं को आकर्षित करती है। तीसरे नंबर पर आता है कंचनजंगा, जो 8,586 मीटर ऊंचा है। यह भारत और नेपाल की सीमा पर है और सिक्किम का सबसे ऊंचा पर्वत है। कंचनजंगा को लोकल लोग बहुत पवित्र मानते हैं और मानते हैं कि यहाँ देवता रहते हैं। इसकी 5 चोटियां 5 खजानों, सोना, चांदी, रत्न, अनाज और पवित्र किताबों का प्रतिनिधित्व करती हैं। कंचनजंगा पर चढ़ाई करना भी बहुत चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन इसकी खूबसूरती और भव्यता देखने लायक होती है। यहाँ से हिमालय की शानदार चोटियों का नजारा दिखता है, जो वाकई में अद्भुत होता है। चौथे नंबर पर है ल्होत्से, जो 8,516 मीटर ऊंचा है। यह पर्वत हिमालय की महाश्रृंखला में स्थित है और इसकी ऊंचाई इसे दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वतों में से एक बनाती है और माउंट एवरेस्ट के बहुत करीब है। ल्होत्से और एवरेस्ट की निकटता पर्वतारोहियों के लिए एक विशेष आकर्षण का केंद्र है। इसे साउथ पीक भी कहते हैं क्योंकि यह एवरेस्ट के दक्षिण में है। इस कारण से इसे एवरेस्ट के साथ एक विशेष संबंध माना जाता है। ल्होत्से की चढ़ाई भी बहुत चुनौतीपूर्ण होती है, खासकर इसके ऊपरी हिस्से में जहां बर्फ और बर्फ की चट्टानें होती हैं। इन कठिनाइयों के बावजूद पर्वतारोही इस चुनौती को स्वीकार करते हैं।
यहाँ तक पहुंचने के लिए पर्वतारोहियों को बहुत ही संभल कर चढ़ाई करनी पड़ती है। हर कदम पर सतर्कता और धैर्य की आवश्यकता होती है। ल्होत्से की चोटी से माउंट एवरेस्ट का बहुत ही खूबसूरत नजारा दिखता है। यह दृश्य पर्वतारोहियों के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव होता है। यहाँ से दुनिया की 2 सबसे ऊंची चोटियों को एक साथ देखने का अनुभव अद्भुत होता है। यह दृश्य न केवल रोमांचक होता है, बल्कि आत्मा को भी शांति प्रदान करता है। 5वें नंबर पर आता है मकालू, जो 8,485 मीटर ऊंचा है और नेपाल और तिब्बत की सीमा पर है। इसे विशालकाय काला पहाड़ भी कहते हैं क्योंकि इसकी ढलान बहुत ही सीधी है और यहाँ काली चट्टानें बहुत ज्यादा हैं। मकालू पर चढ़ाई करना बहुत ही तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण होता है। यहाँ तेज हवाएं और बर्फबारी भी एक बड़ी चुनौती होती है, लेकिन मकालू की चोटी से दिखने वाला नजारा सभी मुश्किलों को भुला देता है। यहाँ से एवरेस्ट, ल्होत्से और कंचनजंगा जैसी हिमालय की शानदार चोटियों का नजारा दिखता है। 6ठे नंबर पर है चो ओयू, जो 8,188 मीटर ऊंचा है और नेपाल और तिब्बत की सीमा पर है। इसे फैरोजी देवी भी कहते हैं। चो ओयू को 8,000 मीटर से ज्यादा ऊंचे पहाड़ों में चढ़ाई करने के लिए सबसे आसान माना जाता है। यहाँ के रास्ते अपेक्षाकृत सीधे और कम खतरनाक होते हैं। यही कारण है कि चो ओयू पर्वतारोहण सीखने वालों के लिए एक पॉपुलर चैलेंज बन गया है। यहाँ से एवरेस्ट और ल्होत्से का भी खूबसूरत नजारा दिखता है। 7वें नंबर पर आता है धौलागिरी, जो 8,167 मीटर ऊंचा है और नेपाल में है। इसे सफेद पर्वत भी कहते हैं क्योंकि इसकी चोटी हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। धौलागिरी की चढ़ाई बहुत ही चुनौतीपूर्ण होती है। यहाँ तेज हवाएं, बर्फबारी और हिमस्खलन का खतरा बना रहता है, लेकिन धौलागिरी की चोटी से दिखने वाला नजारा सभी मुश्किलों को भुला देता है। यहाँ से अन्नपूर्णा और मनासलू जैसी हिमालय की शानदार चोटियों का नजारा दिखता है। 8वें नंबर पर है मनासलू, जो 8,163 मीटर ऊंचा है और नेपाल में है। इसे आत्मा का पर्वत भी कहते हैं। मनासलू की चढ़ाई भी बहुत ही चुनौतीपूर्ण होती है, खासकर इसके ऊपरी हिस्से में जहां बर्फ और बर्फ की चट्टानें होती हैं। यहां तक पहुंचने के लिए पर्वतारोहियों को बहुत ही संभलकर चढ़ाई करनी पड़ती है। मनासलू की चोटी से दिखने वाला नजारा बहुत ही खूबसूरत होता है। यहां से हिमालय की कई चोटियों का नजारा दिखता है, जो वाकई में अद्भुत होता है। 9वें नंबर पर आता है नंगा पर्वत, जो 8,126 मीटर ऊंचा है और पाकिस्तान में है। इसे नग्न पर्वत भी कहते हैं क्योंकि इसकी चोटी पर बर्फ नहीं होती है। नंगा पर्वत को दुनिया के सबसे खतरनाक पहाड़ों में से एक माना जाता है। यहाँ के रास्ते बहुत ही संकरे और सीधे ढलान वाले हैं, जिसके कारण यहाँ एक्सीडेंट होने का डर भी ज्यादा होता है। लेकिन नंगा पर्वत की चोटी से दिखने वाला नजारा सभी मुश्किलों को भुला देता है। यहाँ से काराकोरम रेंज का बहुत ही खूबसूरत नजारा दिखता है। और आखिर में 10वें नंबर पर आता है अन्नपूर्णा, जो 8,091 मीटर ऊंचा है और नेपाल में है। इसे फसल की देवी भी कहते हैं। अन्नपूर्णा की चढ़ाई भी बहुत ही चुनौतीपूर्ण होती है, लेकिन इसकी खूबसूरती और भव्यता देखने लायक होती है। यहाँ से हिमालय की शानदार चोटियों का नजारा दिखता है, जो वाकई में अद्भुत होता है। अन्नपूर्णा के आसपास का इलाका भी बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ आपको घने जंगल, झरने और नदियां देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के टॉप 10 पर्वत। ये पहाड़ सिर्फ ऊंचे पहाड़ ही नहीं है, बल्कि ये प्रकृति की ताकत और खूबसूरती की निशानी भी है। ये पहाड़ हमें ये भी याद दिलाते हैं कि इस दुनिया में कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो हमसे कहीं ज्यादा बड़ी और ताकतवर हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कौन सा पर्वत सबसे ज्यादा पसंद आया। धन्यवाद।